हेलो दोस्तों, मैं विष्णु कुमार झा। आज आप लोगों को एक स्टोरी के माध्यम से स्वयं की कीमत क्या होती है इसे समझाने का प्रयास करता हूँ। एक बार एक व्यापारी था, बहुत बड़े व्यापारी थे। उनकी कपड़े की फैक्ट्री थी और उस कपड़े की फैक्ट्री में कपड़े की डिजाइन हुआ करती थी। तो एक बार क्या हुआ कि उस व्यापारी के फैक्ट्री में एक मशीन था जो डिजाइन करती थी। वह अकेली मशीन थी जो जिससे डिजाइन होता था। वह खराब हो गया। अब व्यापारी चिंतित हो गया। बहुत सारे इंजीनियर को बाहर से बुलाए गए कि इसे भाई ठीक करो। इंजीनियर ने लाख प्रयास किया लेकिन ठीक नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई। फैक्ट्री के बाहर और अंदर एकदम हलचल मचा रहा, क्योंकि दिन भर फैक्ट्री का काम बाधित रहा। क्योंकि बिना डिजाइन के उनके कोई भी कपड़े यानी कोई भी सामान बाहर निकल ही नहीं रहे थे, तैयार ही नहीं हो रहा था माल। तो व्यापारी भी परेशान था। बाहर बाहर से दूसरे शहरों से इंजीनियर आया, दिमाग लगाया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। उसी फैक्ट्री के बाहर एक चाय की दुकान हुआ करती थी। तो वहाँ चाय के दुकान पे एक बूढ़े बाबा थे, चाय बना के सबको पिलाते थे। तो सब लोग मंथन कर रहे थे वहाँ जो इंजीनियर थे, आखिर ये कौन सी मशीन है, कैसी मशीन है, शायद अंग्रेज के ज़माने की है, कि भाई समझ में नहीं आ रहा है ये ठीक कैसे होगा। सब लोग मंथन कर रहे थे और उधर से ही मालिक गुजर रहे थे, जो फैक्ट्री के मालिक थे, व्यापारी। तो सारे लोग चाय पी रहे थे। तो बोला, क्या भाई साहब आप लोगों से काम हुआ? तभी चाय वाला भी इस घटना को समझ गया था कि इस फैक्ट्री में जो मशीन, मुख्य मशीन है जो डिजाइन करती है, वह मशीन खराब हो चुकी है, जिसके कारण जो पूरी फैक्ट्री है इसमें कोलाहल मच गया है, जिसके कारण काम ठप पड़ा हुआ है। तो उस चाय वाले ने उस मालिक से कहा कि साहब एक मिनट सुनिएगा। बोला, हाँ, क्या एक बार वह मशीन आप हमें देखने के लिए दे सकते हैं? मालिक कुछ बोलता, इसके पहले सारे इंजीनियर वहाँ हंसने लगे। बोले, बाबा हम लोग ना इसी मशीन की पढ़ाई करके आए हैं, इंजीनियर हैं, मैकेनिकल, लेकिन हम लोगों से ये ठीक नहीं हुआ। तो ये आपसे कैसे हो सकता है? ये चाय नहीं है जिसे आप चीनी और चाय पत्ती डालते हैं और छांक लेते हैं, ये मशीन है। तो जो मालिक था वो अंदर चला गया, अपनी कार लेके अंदर गया। तो केबिन में जाके बैठा। वहाँ उसके पिताजी थे। मालिक जो था लड़का था और उसका पिताजी था। तो बोला, बेटा क्या कोई ऐसी बातें हुई? तो उसने कहा कि पापा अभी जो बाहर एगो चाय बनाता है वो बोल रहा था कि एक बार मैं ट्राई करूं। वो क्या ट्राई करेगा? तो उसके पिताजी ने बोला, क्यों नहीं, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, दो बुलाओ, ट्राई कर लेगा और देखते हैं क्या होता है। जब ऐसे भी नहीं हुआ है तो एक बार देख लेते हैं। उन लोगों ने क्या किया, उस चाय वाले को बुलाया। चाय वाले ने देखा मशीन को, बोला, साहब हम ट्राई करते हैं, ठीक हो जाता है तो अच्छी बातें हैं, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं। उसने एक हथौड़ी उठाई और मशीन में 2-4 जगह ठीक है ठोका, और उसके बाद अचानक से मशीन ठीक हो गई। मशीन ठीक हो गई, चलने लगी, काम स्टार्ट हो गया। तो चाय वाले को जो है केबिन में बुलाया गया। मालिक बुलाया कि भाई आओ, तुमने ऐसा क्या किया जो मशीन ठीक हो गया, और तुम्हें क्या दे दें, 200-500 रुपये दे दे कम से कम। बोला, बताओ तुमने क्या किया और ये कैसे ठीक हो गया? अच्छा छोड़ो, ऐसा करो तुम ये लो 1000 रुपया, या कितना रुपया दे दे तुम्हें ठीक करने का, दिन भर का मजदूरी दे दे जितना चाय में दिन भर में कमाते हो। क्योंकि नहीं मालिक, मुझे तो 5 लाख रुपया चाहिए। ये बात सुन के भाई मालिक भी चौंक गया। वहाँ 2-4 और लोग थे, वो भी चौंक गया। बोला, भाई 5 लाख तुम्हें किस बात का दें? तुमने तो आया और केवल हथौड़ी ठोका 2-4 बार और मशीन ठीक हो गया। तो चाय वाला बोलता है, साहब ये बात सही है कि मैं हथौड़ी ठोका, लेकिन ये हथौड़ी कब और कहाँ ठोकना था ये मेरे सिवा कोई नहीं जानता था। मैं उस बात का 5 लाख रुपए आपसे लूँगा। भाई मालिक के जो पिताजी थे केबिन में बैठे हुए, उन्होंने बोला, इनको 5 लाख का चेक जरूर दिया जाए। इस कहानी से सीख मिलती है, पहली बातें, हमें अपना प्रयास बड़े या छोटे दोनों के लिए करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज़ें हमसे हो सकती है, ये चीज़ें हमसे नहीं हो सकती हैं। प्रयास हम कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आत्मविश्वास जरूर व्यक्ति में होना चाहिए। नंबर 3, अपने काम की कीमत
लेने का भी आत्मविश्वास निश्चित रूप से होना चाहिए। इसे स्वाभिमान कहा जाता है। तीसरी चीज़ें जो इस कहानी से सीखते हैं, किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। चौथी चीज़ें होती है, ये जो हम लोगों की एकेडमिक शिक्षा है, ये अनुभव को बीट नहीं कर सकती है, अनुभव को तोड़ नहीं सकती है। अनुभव की शिक्षा जो होती है वो इस शिक्षा से भी बड़ी होती है। पांचवी जो बातें हम लोग सीखते हैं, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता है। समय के साथ जब भी आप बढ़िए तो सबका कद्र करिए। हो सकता है कौन कब किस समय काम आ जाए, कहना मुश्किल है। चलिए इसी कहानी के साथ आज ख़त्म करते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है और कमेंट में बताना है कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा। मैं भी जो वीडियो बनाता हूँ वो इसलिए बनाता हूँ कि आप लोग कुछ सीखें, युवा कुछ सीखे। मेरा अपना दिली प्रयास है और कुछ भी नहीं।